कुछ लोग हालातों का इंतजार करते हैं और कुछ हर हाल में अपनी तकदीर लिख देते हैं। वर्दी की जिम्मेदारियां और सपनों की उड़ान दोनों एक साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। दिन फर्ज के नाम और रात अपने नाम। यही कहानी है एक ऐसी अफसर की जिसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी सपनों को हारने नहीं दिया। यह सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, एक जज्बे, अनुशासन और हौसले की मिसाल है। मेरे साथ हैं वर्दी से किताब तक और फाइलों से ट्रांसफर शीट तक के सफर को अपनी मेहनत से तय करने वाली एसीपी अपूर्वा वर्मा। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। ये इतना बड़ा टास्क पॉसिबल कैसे हो पाया मैम? ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इतना सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत सिंपल रखी थी अपनी स्ट्रैटेजी। जब भी समय मिलता था तो मैं पढ़ती थी और बाकी टाइम ड्यूटी करती थी, और साथ में साथ थोड़ा मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखा हुआ था कि यू ऑलरेडी नो द थिंग्स, तुमने एग्ज़ाम दिया हुआ है, पहले क्लियर भी किया हुआ है। तो उस माइंडसेट के साथ मुझे लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट। समय बहुत कम था इसलिए मैंने बहुत कम ही चीज़ें पढ़ पाई, तो मुझे लगता है वो भी कहीं एक फैक्टर रहा है। टाइम वॉज वेरी प्रीशियस फॉर मी, तो उस टाइम में मुझे जो भी मिला मैंने इफेक्टिवली पढ़ा। और साथ में फैमिली का बहुत सपोर्ट था। हस्बैंड भी सिविल सर्वेंट है, तो उन्होंने आधा बर्डन अपने पे ये ले लिया था कि प्लानिंग मेरे बिहाफ पे कर देते थे, तो मुझे बस एग्जीक्यूशन करना रहता था। लास्ट डे ही मैं अपनी अगले दिन की प्लानिंग कर लेती थी। मुझे टाइम तो ऐसा सच नहीं पता होता था कि मैं कब से कब तक पढ़ पाऊंगी, बट गोल्स डिफाइंड होते थे कि इतना तो करना ही है कल, एनी हाउ, चाहे आपको एक्स्ट्रा जगना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े। तो डैट वाइज मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, और मैं बोलूँगी लक का भी साथ रहा कि फाइनली रिजल्ट अच्छा हुआ मेरा। मैं पूछना चाहूंगा कि इस ड्यूटी ने पॉजिटिव आपको क्या दिया, जिसकी वजह से क्या मदद हो पाई आपके यूपीएससी में इस बार? हाँ, इनफैक्ट मैं ये पॉइंट एड्रेस भी करना चाहूँगी कि ड्यूटी के साथ अटेम्प्ट देना बहुत बेनिफिशियल भी था, बिकॉज जब आप हैंड्स ऑन अपने जॉब में करते हैं तो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन होता है, और उसके साथ एक मैच्योरिटी लेवल भी डेवलप होती है। और फाइनली वो चीज़ एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट हुई है। चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम आपने क्या पढ़ रखा है, इट्स ऑल्सो अ प्रेशर गेम कि 2 घंटे में आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हो। तो बिकॉज मैं ऐसी प्रोफेशन में ही हूँ जहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग इज़ एवरीथिंग एंड वी हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, तो उसने प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प किया। मेंस में सिमिलरली व्हाट यू आर, योर पर्सनैलिटी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर कॉपीज़। तो पुलिसिंग में आने के बाद जब ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ हम देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, और कहीं ना कहीं एज ऑफिसर्स उनका सोल्यूशंस निकालने वाला भी माइंडसेट रहता है। तो यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज, योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन दैट वे, सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो वो उस चीज़ ने फाइनली मेरी कॉपीज़ में भी इम्पैक्ट डाला है मुझे लग रहा है, और आंसर्स में एक मैच्योरिटी लेवल मेरी डेवलप हुई थी। मैम, मेरे को पता लगा कि आप पेट्रोलिंग पर थे और आपका मेंस का रिजल्ट आया, उस मोमेंट के बारे में आप थोड़ा बताइए। वो बहुत ही एक फनी इंसिडेंट हुआ कि मैं ड्यूटी में थी, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि आज मेंस का रिजल्ट आने वाला है। आई गॉट अ कॉल, मेरे फियांसे का कॉल आ रहा था, 2-3 बार कॉल आया। तो यूजुअली मैं ड्यूटी पे होती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाती उस टाइम पे। आई ट्राई कि मैं आराम से बात कर लूँ, बट जब 2 बार 3 बार कॉल आया तो मुझे लगा कि कुछ तो इमरजेंसी है, कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। तो आई जस्ट पिक्ड अप द कॉल एंड ही सेड कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, एक बार पीडीएफ चेक कर लो। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया हुआ है या नहीं हुआ, बस बोला कि एक बार चेक कर लो। तो दैट टाइम मैं अंबेडकर नगर में पेट्रोलिंग पे थी। वहाँ पे मदनगीर एक इलाका है जो कि नारकोटिक्स का हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एफर्ट डालना पड़ता है आपको टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। और मैंने अपना फ़ोन निकाला, अनफॉर्चुनेटली वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, काफ़ी संकरी गलियाँ हैं अंदर। मैं थोड़ा परेशान हो गई। फिर 5-10 मिनट तो मैंने अपनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू की। उसके बाद जब मैं मेन रोड पे आई तो आई ओपन द पीडीएफ एंड आई सॉ दैट मेरा नाम था पीडीएफ में। सो यस, वो मोमेंट हमेशा मुझे याद रहेगा लाइफ में भी आगे। मैम, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहता था?
मुझे लगता है इसका आंसर मेरी ड्यूटी ही है, क्योंकि जब हम डेली लाइफ में काम करते हैं तो वी रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ये एक एम्बिशन बोल लो आप, या फिर एक पर्सपेक्टिव भी बनता है कि शायद थोड़ी और ज़्यादा पावर्स होती तो हम ये इशू भी सॉल्व कर सकते थे जो फ़िलहाल हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि व्हाट इफ़ आई ऑल्सो गेट टू अपग्रेड माई प्रोफाइल, और मैं इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाऊँ। उस माइंडसेट के साथ वो एक पॉइंट था मोटिवेशन का। दूसरा, मेरा लाइफ में ये फ़िलॉसफी है कि एक लाइफ मिली है तो प्याला जो है उसको आधा भरा हुआ नहीं छोड़ना है। प्याला तो पूरा भरा ही होना चाहिए। एंड अभी यंग है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, मेहनत करने की एज है हमारी, तो आई ट्राई टू गिव माई 100% इन एवरीथिंग। और मैंने इतना नहीं सोचा था ये अटेम्प्ट देते टाइम कि आई विल बी AR42 में IAS बन जाऊंगी एंड ऑल। मैंने बस ये सोचा था कि मुझे खुद से जस्टिस करना है, जो मैंने मेहनत की हुई है मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी वो मैं फुलफिल करूँगी। आई विल एग्जॉस्ट ऑल माई अटेम्प्ट्स, और फिर रिजल्ट्स हो चाहे ना हो आई विल एक्सेप्ट इट। आई हैव गिवन माई 100%। तो मेरा कंपटीशन खुद ही से था इस बार, और वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी। थर्ड, थोड़ा मैंने खुद को भी लालच दिया हुआ था कि दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, बस 6 महीने और मेहनत करनी है, तो थोड़ा बैलेंस कर लो। मुश्किल तो आएगा, स्ट्रगल तो होगा, बट देन यू आर फ्री, यू आर डन विथ ऑल योर अटेम्प्ट्स। तो रिजल्ट्स की तो खुशी है, बट इस और भी मुझे खुशी तब हुई थी जब मेरा अटेम्प्ट मैंने सक्सेसफुली दे दिया और मुझे लगा कि थैंक गॉड नाउ आई एम डन, बिकॉज UPSC टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। डेफिनेटली। यस मैम, देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बाकी पुलिस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ मैं UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछूं कि AI समिट के जस्ट बाद आपका इंटरव्यू था, क्या इंटरव्यू में सवालात रहे और कैसे AI समिट में आपकी ड्यूटी और इंटरव्यू के बीच आपने तालमेल बनाया? मैम, मेरा इंटरव्यू 18 फरवरी को ही पड़ा था और उस टाइम ही AI समिट चल रहा था, तो मैंने उस टाइम पे थोड़ी छुट्टियां ली थी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, बट उसके पहले 26 जनवरी जैसे आया था, 26 जनवरी तक मैंने पूरी ड्यूटी की। फिर उसके बाद मैंने मेरे सीनियर से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और लास्ट इंटरव्यू है, मैं अपना 100% देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ड्यूटी के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है, लास्ट के 15 दिन आ गए हैं। तो AI समिट में डिपार्टमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, और मुझे उस टाइम अराउंड 10-15 दिन की मैंने छुट्टियाँ ली थी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और फिर उसके बाद जहाँ तक बात है क्वेश्चंस की, तो AI समिट पे ऑफ कोर्स UPSC में पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन। इनफैक्ट जो चेयरमैन थे उन्हीं का क्वेश्चन था, दैट दिल्ली पुलिस इतने बड़े अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है एंड क्या तैयारियां करनी पड़ती है आप लोगों को एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने पहले भी ड्यूटी दी हुई है, चाहे वो G20 में हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट में JLN स्टेडियम पड़ता है, वहाँ पे अक्सर बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, तो मुझे अरेंजमेंट्स का आइडिया था, क्या निटिग्रिटीज़ होती हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे वैसे टैकल कर लिया था। मैम, अब बात कर लेते हैं UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे बच्चों के लिए भी, जो हेल्प रहे, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, कि हाँ आपसे ये सवाल पूछा गया तो इनके लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू जो था वो बिल्कुल ही कन्वेंशनल नहीं था। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड अबाउट इज दिल्ली क्राइम सीजन 3 कि आपने देखी है, तो मैं थोड़ा शौक रखती हूँ वेब सीरीज़ और मूवीज़ की, तो मैंने फॉर्चुनेटली देख रखी थी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन केम अबाउट एज इट इज़ शोन इन द सीरीज़ दैट लेडी ऑफिसर गेट्स स्टक समवेयर और उनको कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप अगर उस पोजीशन पे रहोगे तो आप कैसे टैकल करोगे। तो इन शॉर्ट, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो सोशल अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। सिमिलरली एक क्वेश्चन था धुरंधर मूवी पे, तो बहुत ही लंबी मूवी है वो, बट क्योंकि मुझे देखनी थी तो मुझे याद है मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद रात को 11 बजे का शो देखा था, वो सुबह 3 बज गए थे। देन मॉर्निंग में हमें मॉर्निंग डायरी भी देनी पड़ती है, तो आई हैड टू वेक अप एट 7 और द एंटायर डे दैट वाइज आई कुड नॉट स्लीप ओनली।
बट इंटरव्यू में जब वो क्वेश्चन आया तो अगेन मैंने वो भी मूवी देख रखी थी। हमें ऐसे क्वेश्चंस तभी हम टैकल कर पाएंगे जब हम काम एंड कंपोज्ड हैं और हमारा कॉमन सेंस 100% काम कर रहा है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव नो कन्वेंशनल आंसर्स एज सच। मैम, मूवीज आपने बताया आपको शौक है, आप टीवी सीरीज भी देखती हैं, एसीपी के नाते अपनी ड्यूटीज भी निभा रही हैं, उसके बाद यूपीएससी में इतनी अच्छी आपने रैंक आई हैं। मैम, मैं अब उन लोगों के लिए संदेश चाहता हूँ जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का। यही बोल सकती हूँ, देखिए ये तो अनुशासन वाली बात है। समय कभी भी मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ता है समय। सबके पास सेम 24 आवर्स 365 डेज का ही टाइम होता है, बट उसी में लोग अपने कैपेबिलिटीज़ और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हर वो चीज़ हासिल करते ही हैं। स्वामी विवेकानंद का एक कोट मुझे याद आता है, दैट अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो आपका अगर गोल है तो वो आपको सोने देगा नहीं और आपको टाइम वेस्ट करने देगा नहीं। तो आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि थ्रू आउट लाइफ आप अपना 100% देते रहो, बट बीच बीच में व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर इन दैट स्टेज, जब आप काफ़ी एंथुजियास्टिकली चीज़ों को परसीव कर सकते हो, तो अपना 100% लगा के अपने गोल के तरफ आपको दे ही देना चाहिए। मैम, यंग पुलिस ऑफिसर्स के लिए क्या संदेश है? जो यंग ऑफिसर्स हैं हमारे, आई थिंक दे आर ऑल डूइंग वेल, बिकॉज मैंने देखा है दिल्ली पुलिस में या अदरवाइज भी काफ़ी गुड वर्क्स आते रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें भी पता लगता है। और हम जितना, पुलिस तो ऐसी जॉब है कि आप करते हो और सीखते हो। अभी मुझे भी काफ़ी समय नहीं हुआ है, तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी है और सीखना बाकी भी है। बट हमारी जो वो एक क्वालिटी है दैट यू नो, द मोर वी आर ओपन टू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, द मोर वी विल प्रॉस्पर। और ये जॉब वैसी ही है, आप काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकते हो। पुलिस के पास यूजुअली कोई खुश होकर नहीं आता, हमेशा लोग डिस्ट्रेस कंडीशन में आते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपने उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपको दुआएं भी उतनी मिलती है। और मैं ये चीज़ कहना भी चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन दुआओं ने भी काम किया है कि शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है फाइनली। अभी हम लोग अम्बेडकर नगर थाने आए हुए हैं। ये 2024 में बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा था दिल्ली पुलिस का, और अभी भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें कंट्रोल में हैं। और एक पुलिसिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है एरिया डोमिनेंस, जो कि हम पेट्रोलिंग के थ्रू करते हैं अपनी टीम के साथ। तो अभी हम सारे इकट्ठे मिलके पेट्रोलिंग के लिए भी निकलेंगे, और उससे लोगों में विश्वास भी उठता है और क्रिमिनल्स में डेटरेंस भी जगती है। आई नो आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है और बहुत आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या रहेगा? देखिए, हर एस्पिरेंट यूनिक होता है, हर किसी की जर्नी यूनिक होती है, हर किसी का एक्सपीरियंसेस यूनिक होता है। तो रैदर देन वन साइज फिट ऑल अप्रोच, हमें अपनी स्वॉट एनालिसिस, जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की एनालिसिस है, वो करके एक ईमानदारी के साथ कंटिन्यूटी और परसिवरेंस मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल रखी है और ईमानदारी के साथ मेहनत की है, तो आज नहीं तो कल सक्सेस आपको मिलेगी। थैंक यू मैम।